रसोई घर संसद में सुहागा के बारे में, क्योंकि ये एक ऐसी औषधि है जो बहुत ही सरल औषधि है और इसके फायदे अनेक हैं। पूरे शरीर के सभी अंगों पे और जीवन में होने वाले लगभग काफ़ी सारे कष्टों में बहुत ही अद्भुत काम करती है सुहागा। जिस प्रकार हमने पिछले संसदों में जाना, रसोई घर के संसद में नमक के ऊपर, तेल के ऊपर, फिटकरी के ऊपर, आज हम इसी सिलसिले में जो जानेंगे सुहागा के बारे में। कि सुहागा अगर हमारे घर में है तो हम सुहागे को किस तरीके से रसोई घर को प्रथम औषधालय समझते हुए कि रसोई घर प्रथम औषधालय है और हमारे इस औषधालय में सुहागा पड़ा हुआ है, तो हम अपनी कौन-कौन सी जीवन में आने वाली समस्याओं में, शारीरिक कष्टों में सुहागे का इस्तेमाल करके अपने परिवार को स्वस्थ बना सकते हैं और समृद्धि का नाश नहीं होगा। ये सारी की सारी जो भी चीज़ें आज हम कर रहे हैं और जो चल रहा है, इसका पूरा का पूरा श्रेय भाई राजीव दीक्षित जी को जाता है। भाई राजीव दीक्षित जी की व्याख्यान और उनका प्रयास स्वदेशी के प्रति, भारत के भारत राष्ट्र को एक मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए जो उनके व्याख्यान थे स्वदेशी की हर क्षेत्र में, तो स्वदेशी चिकित्सा के क्षेत्र में उनके व्याख्यान ने हम जैसे भाइयों को इस मुहिम को चलाने के लिए प्रेरित कर दिया कि रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय है। इसकी जानकारी जन जन तक पहुंचनी चाहिए। तो हम प्रयास कर रहे हैं और जीवन भर प्रयास करेंगे। सुहागा, सबसे पहली बात कि सुहागा आयुर्वेद में औषधि भी बनती है जिसको टंकन भस्म के नाम से इस्तेमाल किया जाता है। टंकन भस्म होता है सुहागे से, और होम्योपैथ में सीधे बोरेक्स के नाम से मिलता है। और पहली बार मैंने भी जीवन में सुहागे के बारे में जो सुना था, भाई राजीव दीक्षित जी का जो व्याख्यान था उसमें बोरेक्स का जिक्र था कि होम्योपैथ की बोरेक्स, अगर आपके मुंह में छाले होते हैं तो बोरेक्स ले आएं और बोरेक्स की 2-2 बूंद सुबह शाम लें तो छाले नष्ट होते हैं। तो उस आवाज़ को सुन के उस दवा के बारे में जाना, और जब देखा कि सुहागा है और उस सुहागे को मैं भी घर में लेकर आया, तो एक पत्थर जैसा होता है, जैसे फिटकिरी होती है, नमक होता है, उस जैसे पत्थर होता है। उसको सुहागे की खील यानी सुहागे की भस्म, जो टंकन भस्म है, आयुर्वेद में थोड़ी-सी अलग तरीके से बनाया जाता है, लेकिन रसोई घर में आप आराम से बना सकते हैं। सुहागे को बारीक पाउडर करके थोड़ी-सी बड़ी कढ़ाई या बड़े बर्तन में हम उसे डालते हैं तो जो मक्के के भुट्टे होते हैं, उस तरीके से उछल-उछल के वो फैलता है। मतलब हल्का होता है, उसके अंदर जो भी पानी का अंश होता है, वो सूखता है और वो खील जैसा बन जाता है, एकदम बारीक, हल्का। और उसे हम फिर मैश करके पाउडर करके आप रख लें तो ये फुलाया हुआ सुहागा कहा जाता है। कई जगहों पे फुलाया हुआ सुहागा सुनेंगे कि फुलाया हुआ सुहागा सेवन करें, फुलाया हुआ सुहागा। तो फुलाया हुआ सुहागा इसी तरीके से बनाया जाता है। सुहा सुहागा पेट की जलन को शांत करने की क्षमता रखता है, बलगम को खत्म करने की क्षमता रखता है। हमारे शरीर में अगर वायु और पित्त दोनों बढ़ा हुआ हो तो उसे नष्ट करता है, शमन करता है। राजीव भाई के आवाज़ में जब सुना कि सुहागा छाले को ठीक करता है, तो इस छाले को बोरेक्स अगर आपके पास होम्योपैथ की नहीं है, तो फुलाए हुए सुहागे को बारीक पाउडर को शहद में मिला के चाटने से और छालों पे लगाने से और लार को बाहर की तरफ गिराने से छाले नष्ट हो जाते हैं। गला अगर बैठ गया हो, आवाज़ नहीं निकल रही हो, तो फुलाया हुआ सुहागा और लौंग बराबर पीस कर
मतलब दोनों का बराबर मात्रा में पीसकर तुलसी के पत्तों के रस में उसे चने के बराबर की गोलियां बना लेते हैं और सुबह शाम गोली, एक एक गोली, दो दो गोली उम्र के हिसाब से अगर हम उसे लेते हैं तो बैठा हुआ गला खुल जाता है। बहुत तेज बोलने के कारण भी अगर गला बैठ गया है तो थोड़ा सा कच्चा सुहागा मुंह में रख के चूसने से, बोलने के कारण, जोर से चिल्लाने के कारण अगर गला बैठा है तो ठीक हो जाता है। पसीना बहुत आता हो तो सुहागे का बहुत अच्छा प्रयोग है। आप पिसा हुआ सुहागे का पाउडर स्नान करने वाले पानी में मिला के उससे स्नान करते हैं तो पसीना आना बंद हो जाता है और शरीर से बदबू आती है, वो बदबू भी नष्ट हो जाती है, दुर्गंध आना दूर हो जाता है। बहुत सारे बच्चों को सोते सोते रोने की आदत होती है, दही की तरह जमे हुए दूध उल्टी करने की आदत होती है, हरे रंग के दस्त होते हैं। अगर ऐसी चीज़ें अगर हो रहा है तो हमें ये समझना चाहिए कि बच्चा जो खाया हुआ है वो उसे नहीं पचता, अर्थात उसकी पाचन शक्ति कमज़ोर हो रखी है। तो भुना हुआ सुहागा चुटकी भर दूध में घोल के दिन में 1 से 2 बार पिलाने से लाभ होता है। बहुत सारे बच्चों को ये शिकायत होती है कि उनके मुँह से लार गिरता रहता है। इसमें भी बहुत ही अद्भुत काम करता है सुहागा। फुलाए हुए सुहागे को शहद में मिला के बच्चों की जीभ पे लगाने से जो बच्चे सोते हुए लार गिराते हैं या ऐसे भी लार गिराते रहते हैं, तो वो लार गिराने की समस्या नष्ट हो जाती है। बच्चों के दस्त में खाना नहीं पच रहा है, उसमें उल्टी हो रहा है, उसमें सुहागे का इस्तेमाल होता है। लीवर के बगल में तिल्ली होती है, अगर तिल्ली में अगर आपको कोई तकलीफ आई हुई है, तिल्ली में संकुचन आया हुआ है, तो भुने हुए सुहागे का बारीक पाउडर और राई का पाउडर, राई जो होता है हमारा सरसों, राई जो होती है, लगभग अगर बना के रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो 30 ग्राम भुना हुआ सुहागे का पाउडर और 100 ग्राम राई, इसको पीस कर मैदा छानने वाली जो छन्नी होती है उससे छान लेना चाहिए और इसमें से आधा चम्मच कम से कम 7 हफ्ते तक सुबह शाम पानी से फंकी लेना चाहिए। इससे तिल्ली जो है अपनी अवस्था में आ जाती है। पीलिया जैसी समस्या होती है, पीलिया का रोग हो जाता है, उसमें भी सुहागे का अच्छा उपयोग है। उसके लिए हम सुहागा, भुनी हुई फिटकिरी और कलमी सोरा और नौसादर, सुहागा, भुना हुआ सुहागा, भुनी हुई फिटकिरी, कलमी सोरा और नौसादर बराबर मात्रा में मिला के बारीक पाउडर करके रख लें और इसमें से मात्र 2-3-4 चुटकी, ज़्यादा नहीं, 2-3-4 चुटकी भोजन करने के बाद सुबह शाम पानी से लेने से पीलिया रोग जो है नष्ट हो जाता है। बच्चों में खांसी है, सांस, खांसी और सांस की तकलीफ होती है, उसमें फुलाया हुआ शुद्ध सुहागा और शहद मिला के देने से बच्चों की खांसी दूर होती है। दमा जैसे रोग में भी सुहागे का अच्छा उपयोग है। अगर दमे की शिकायत है तो आप इसमें लगभग भुना हुआ सुहागा चौथाई चम्मच, 1 चम्मच शहद, इसको मिलाकर दिन में 2 बार अगर हम धीरे धीरे इसे चाटते हैं तो इससे सांस फूलने की शिकायत, दमा की शिकायत खत्म हो जाता है। फुलाए हुए सुहागा और मुलेठी को मतलब अलग अलग पाउडर, कपड़छन किया हुआ पाउडर बराबर मात्रा में मिला के रखते हैं और इसमें से चौथाई चम्मच चूर्ण दिन में 2-3 बार शहद से मिलाते हैं
और उसके पीछे से गर्म पानी पीते हैं, तब भी दमा की शिकायत दूर हो जाती है। बच्चों को भी दे सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए बस यही मात्रा बहुत कम देना होता है। जिन्हें भी दमा की शिकायत है, सांस की कोई तकलीफ है, तो खट्टी चीज़ें और दही खट्टी और ठंडी चीज़ें परहेज में रखना चाहिए। जैसे दही है, केला है, चावल है, ये नहीं खाना चाहिए, कम खाना, अगर खाना भी है तो बहुत कम खाना है। आँखों में दर्द होता है तो फुलाए हुए सुहागे को, सलाई जो होता है एक सुरमा लगाने वाली सलाई होती है आँखों को लगाने वाली, उसमें उसको डुबो के उससे आँखों में लगाते हैं तो आँखों का दर्द दूर होता है। आँखें लाल हो जाती है, आँखें आना, आँखों में लाल होना, इसमें सुहागा और फिटकरी दोनों को पानी में घोल के उस पानी की एक-एक बूंद आई ड्रॉप की तरह डालने से आँखें आना, लाल होना, वो नष्ट हो जाता है। बालों की समस्या में सुहागा बहुत अच्छा काम करता है, इसके लिए आपको सुहागा और कपूर, जैसे 2 चम्मच सुहागा ले लिया, 1 चम्मच कपूर ले लिया और 100 ग्राम के आसपास गर्म पानी, इसको अगर आपस में मिला के इस पानी से बाल को धोते हैं तो बाल मुलायम और काले हो जाते हैं, मतलब सिल्की जैसे बाल हो जाते हैं। फुलाया हुआ सुहागा और कच्चा सुहागा, 1 चम्मच फुलाया हुआ सुहागा, ये 2 चम्मच कच्चा सुहागा, अगर इसे हम दोनों को मिला के 1 गिलास पानी में डाल के छोड़ दें, मतलब डाल के छोड़ के फिर उसका हल्का उबाल के ठंडा करके इससे भी बाल धो सकते हैं, इससे बाल मजबूत होते हैं। बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहा हो, गंजापन जैसा दिख रहा हो, तो सुहागा और कपूर को बारीक पीस के पानी में घोल बना के जहाँ पे गंजापन है उस जगह मसाज करें, उससे गंजपन खत्म होता है, बाल आने लगते हैं। बालों में जुएँ पड़ रही हो तो उसमें सुहागा और फिटकिरी को पानी में घोल के उससे बालों की जड़ों की मसाज करनी चाहिए, तो जुएँ सारी मर जाती हैं। डैंड्रफ जैसी अगर समस्या आ गई हो तो उसमें भी सुहागा बहुत अच्छा काम करता है। सुहागे फुलाया हुआ सुहागा 1 चम्मच, नारियल तेल 1 चम्मच, दही 1 चम्मच, इसको मिला के आधे लगाने के बाद आधे घंटे बाद सर धोते हैं, तो डैंड्रफ जैसी समस्या नष्ट हो जाती है। बालों में सर में सोराइसिस अगर होता है, इसका बहुत ही अच्छा प्रयोग कई भाई-बहनों ने किया है और बहुत अच्छा हुआ है जिनके बाल सर में सोराइसिस हो जाए, तो वहाँ पे हम सुहागा, दही, नींबू, नारियल तेल, फिटकिरी इसको मिला के लगाते हैं। ये स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण के प्रयास में ये अनुभव है। कि एक बहन थी रोहतक की, उनको सोराइसिस थी, बालों में भी था और पूरे शरीर में भी था। बालों का सोराइसिस तो मात्र 5 से 6 बार लगाने से ही नष्ट हो गया है, ये उनका फीडबैक भी आया है और उसके बाद उन्हें गर्भ चाहिए था, गर्भ भी ठहरा और पिछले कुछ हफ्ते पहले उनका बच्चा भी हुआ है नॉर्मल। जो माँ की तकलीफ़ें थी, वो बच्चे में नहीं देखी गई है। अभी कुछ दिन ही हुए हैं, नहीं देखी गई है। बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ रहा है। यानी अगर हम अप्राकृतिक दवाओं से अपने रोग को नष्ट करते हैं, तो बच्चों में माँ-बाप के जो जीवन काल में जो रोग होता है, वो उनमें बहुत कम आने की उम्मीद होती है, आती नहीं है। खाँसी, बुखार के साथ कफ वाली खाँसी हो, तो इसमें फुलाए हुए सुहागे को शहद के साथ चाटना चाहिए। जो दमा पे काम कर सकता है, तो खाँसी जैसी छोटी चीज़ों को कहाँ छोड़ेगा। मतलब सिंपल सी चीज़ है। छोटे बच्चे हैं, एकदम नवजात बच्चे हैं जो माँ का दूध पी रहे हैं, उनको भी ये दिया जाता है। आप उन्हें माँ के दूध में मिला के दें, शहद में मिला के दें, चटाएँ।
काली खांसी, कुत्ते जैसी खांसी, कुकर खांसी जिसे कहते हैं, अगर वो उस खांसी भी है, तो उसे दूर करने के लिए सुहागा, कलमी सोरा, फिटकिरी, काला नमक, यवक्षार, इन सबको बराबर इनका पीस के पाउडर बना लेना चाहिए। मतलब सारी चीज़ें भुनी हुई होनी चाहिए। भुना हुआ सुहागा, भुनी हुई कलमी सोरा, फिटकिरी भुना हुआ मतलब फुलाया हुआ, काला नमक हल्का सेका हुआ और यवक्षार को, ये सबको मिला के थोड़ी थोड़ी मात्रा में, लगभग चौथाई चम्मच की मात्रा में शहद के साथ अगर हम चाटते हैं, चटाते हैं, बच्चों को देते हैं, बच्चे हों बड़े हों, तो उसमें काली खांसी, कुकर खांसी, कुत्ते वाली खांसी नष्ट होती है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं उपलब्ध है, तो फुलाया हुआ सुहागा और बंसलोचन, इनको मिलाकर अगर हम चटाते हैं तो बच्चों की काली खांसी दूर होती है। निमोनिया में भी सुहागे का बहुत अच्छा उपयोग है। इसके लिए सरल उपचार में फुलाया हुआ सुहागा 1 चुटकी, फुलाई हुई फिटकिरी 1 चुटकी, तुलसी का रस 1 चम्मच, अदरक का रस 1 चम्मच, आधा चम्मच पान के पत्तों का रस एक साथ मिलाकर इसमें स्वाद के अनुसार शहद मिला के सुबह शाम सेवन करते हैं। बच्चों के हिसाब से मात्रा है, बड़े इससे दुगुना, 3 गुना, 4 गुना की मात्रा में सेवन कर सकते हैं। तो निमोनिया नष्ट होता है। जुकाम हो गया हो तो फुलाए हुए सुहागे की 1-2 चुटकी गर्म पानी के में घोल के दिन में 4 बार पीते हैं तो जुकाम ठीक हो जाता है। नज़ला, जुकाम जो भी है वो नष्ट होता है। सुहागे को फुलाए हुए सुहागे को अगर पीसकर शहद में मिला के बाल बच्चों के मसूड़ों पे लगाते हैं तो दांत निकलने के वक्त कोई उन्हें परेशानी नहीं होती। मतलब धीरे धीरे मसाज करना चाहिए तो दांत निकलते वक्त उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। बार बार थोड़ा सा और अच्छा करने के लिए आप इसमें मुलेठी का बारीक पाउडर भी मिला सकते हैं। दांतों की जो और समस्या है, मजबूत हो करना है, दांत साफ करने हैं, दांतों को मजबूत करना है, दांत साफ करने हैं, तो फुलाए हुए सुहागे को मिश्री के साथ मिलाकर मंजन करना चाहिए। इससे दांत साफ और मजबूत होते हैं। लकड़ी के कोयले के बारीक पाउडर में सुहागे को मिला के और नीम या बांस के दातुन पर लगाकर अगर इससे हम दातुन करते हैं तो इससे भी दांत साफ और मजबूत होते हैं। मसूड़ों में फोड़ा हो जाए, मसूड़ों में सूजन हो जाए, तो इस पे सुहागे को लेके हल्का सा मसाज करें। एक हीरा बोल करके एक औषधि आती है आयुर्वेद में, और सुहागा, इन दोनों को मिलाकर मसाज अगर हम करते हैं मसूड़ों पर या जहाँ फोड़ा हो रखा है उस पे लगाते हैं तो मसूड़ों का फोड़ा, मसूड़ों की सूजन नष्ट होती है। कहीं गिल्टी टाइप का हो रखा हो, ट्यूमर टाइप का हो रखा हो, तो उस पे सुहागे का गाढ़ा लेप लगाने से वो गिल्टी नष्ट होने लगती है। जिस तरीके से सुहागे के पानी से स्नान करने से शरीर की बदबू दूर होती है, पसीना आना बंद होता है, उसी तरीके से सुहागे को पानी में घोलकर उससे कुल्ला और गरारे करने से मुंह की दुर्गंध मिटती है। बहुत ज़्यादा थूक आता हो, जिस तरीके से लार गिरने वाली समस्या में हम सुहागे का इस्तेमाल करते हैं, तो जिनको बहुत अधिक थूक आता हो, बार बार थूकते रहते हों, उन्हें सुहागे को, फुलाए हुए सुहागे को शहद मिला के जीभ पर लगाना चाहिए, मुंह के अंदर लगाना चाहिए, गलफड़े में लगाना चाहिए, चारों तरफ इसको लगाना चाहिए। जीभ में जलन हो रखी हो, जलन होता हो, कुछ खाने से सूजन हो रखा हो, तो
सुहागे को चूसना चाहिए। अब जहाँ चूसने की बात आएगी, वहाँ पे कच्चा सुहागा इस्तेमाल करना पड़ेगा। हकलाना, तुतलाना, जिस तरीके से हमने फिटकिरी के बारे में सुना था कि उससे हकलाना और तुतलाना जैसी समस्या दूर होती है, उसी तरीके से सुहागे का भी इस्तेमाल करने से हकलाना और तुतलाने की समस्या नष्ट होती है। फुलाया हुआ सुहागा शहद में मिला के जीभ पर लगाना चाहिए, मसाज करना चाहिए। कानों की समस्या होती है, उसमें भी सुहागे का बहुत अच्छा प्रयोग है। कान में कीड़े हो रखे हों तो सुहागे को किसी भी सिरके में मिला के हल्का गुनगुना करके कान में डालने से कान के कीड़े नष्ट होते हैं। कान में किसी तरह का रोग हो, कान में मवाद आ रहा हो, बहरापन हो, सन की आवाज़ आती हो, तो लगभग 2-3 चुटकी सुहागा कान में 2-3 बार डालने से कान का रोग ठीक होता है। कान के अंदर सूजन हो, कान के बाहर सूजन हो, किसी तरीके से सूजन हो, तो सुहागे को पानी में घोल के उसका घोल बना के उसकी बूंदें 2-2 3-3 घंटे पे डालनी चाहिए। इससे कान की सूजन दूर होती है। अगर किन्हीं को ऐसा लगता हो कि मैं जो खाना खाता हूँ खाना नहीं पचता है, तो उन्हें लगभग 2-3 चुटकी सुहागा खाना खाने से 1 घंटे पहले सेवन कर लेना चाहिए, तो इससे खाना अच्छे से पचता है। कभी टेटनस का रोग अगर किसी को लग जाए कि टेटनस का रोग है, तो उसमें 1 ग्राम तक का सुहागा सुबह शाम शहद से चाटने से टिटनेस का रोग दूर होता है। नाक से खून बहता हो तो उसमें सुहागे को पानी में पीसकर नाक के छेद में डालना चाहिए। चेहरे पे झाइयाँ हो रखी हो, चेहरे पे दाग धब्बे टाइप के हो रखे हों, तो बादाम के तेल में फुलाया हुआ सुहागा का बारीक पाउडर, 1-2 चुटकी बारीक पाउडर, और जितना तेल में आपका पूरा चेहरा पे इस्तेमाल हो जाए या जहाँ पे झाइयाँ हैं वहाँ इस्तेमाल हो जाए, उतने में सुहागे को मिला के उस पे लगाने से चेहरे की झाइयाँ, दाग धब्बे दूर होते हैं। सिर में फोड़ा हो रखा हो तो उसमें सुहागे का पानी, मतलब सुहागे को पानी में घोल के उस पानी से फोड़े फुंसियों को धोने से फोड़े फुंसी नष्ट होते हैं। खाज खुजली हो रखी हो तो तब फुलाए हुए सुहागे को पानी में मिला के उससे लगाने से, मलने से, मतलब उस जगह लगा के थोड़ा सा रब करने से, मसाज करने से खाज खुजली दूर होती है। मतलब दाँत खाज खुजली हो रखी हो तो सुहागा, गंधक, फिटकिरी, जिस तरीके से आप स्वस्थ समृद्ध परिवार के हिसाब से मैं बता दूं कि हमने चर्म रोग के लिए प्रयोग करते करते एक उपचार पे पहुंचे जिसकी सफलता बहुत ज़्यादा मिली। उसमें फुलाया हुआ सुहागा, फुलाई हुई फिटकिरी, शुद्ध गंधक और भीमसेनी कपूर बराबर मात्रा में लेके नारियल तेल या घी में मिला के उसको लगाने और चाटने से चर्म रोगों में बहुत ही ज़्यादा सफलता मिली है हमारे प्रयास को। तो आप इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं भी दाद हो रखा हो, नहीं जा रहा हो, तो उसको घी में, देसी घी में फुलाए हुए सुहागे को अच्छे से मल के मल्हम जैसा बना के लगा सकते हैं। क्वालिटी और बढ़ाने के लिए उसमें गंधक मिला दें, थोड़ी सी नींबू की मात्रा मिला दें, तो दाद खत्म हो जाता है। इसको और अच्छे तरीके से, मतलब एक और औषधि आप मिला सकते हैं सुहागे को, तो उसमें आपको राल, गंधक, सुहागा तीनों बराबर मात्रा में मिला के, नींबू का रस मिला के इसको लगाने से दाद जो है लगभग 5, 6, 7 दिनों में ही जड़ से खत्म हो जाता है।
कहीं जख्म हो, मतलब खून बह रहा हो, किसी घाव से खून बह रहा हो या कट जाने के बाद घाव बह रहा हो, तो सुहागे को पानी में घोल के, कपड़ा भिगो के उस पे रखने से खून रुक जाता है। बार ज़्यादा से ज़्यादा बार सुहागे के पानी को, मतलब सुहागे को पानी में घोल के उससे घाव को धोते हैं तो घाव ठीक हो जाता है। जिस तरीके से मैं बताना भूल गया कि गांठों पे लगाने से और सुहागे को शहद के साथ चाटने से गांठें खत्म होती है। जल जाए, कहीं भी जल जाए तो उस पे सुहागे का पानी डालने से जले हुए घाव जल्दी ठीक हो जाते हैं और निशान भी नहीं होता। मतलब इसके लिए जहाँ भी सुहागे के पानी का इस्तेमाल हो रहा है, तो आप ये मान के चलें कि जहाँ इस्तेमाल करना है तो वहाँ पे लगभग चौथाई चम्मच सुहागे का, फुलाए हुए सुहागे का पाउडर लगभग 7-8 चम्मच पानी में घोल के उस पानी को इस्तेमाल करें। तो ये सुहागे का पानी है। कभी कम मात्रा कम ज़्यादा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। नाखूनों में खुजली हो रखी हो, सड़न हो रखा हो, तो उसमें सुहागा और भुनी हुई फिटकिरी, अम्लासार गंधक और चीनी बराबर मात्रा में मिला के, सफ़ेद वैसलीन में मिला के मलहम जैसा बना के इस मलहम को बार बार नाखूनों पे लगाते हैं तो नाखूनों की खुजली, सड़न नष्ट होता है। और सेम इसी तरीके से हम सोराइसिस के लिए भी इसे इस्तेमाल करते हैं। भगंदर का रोग अगर है तो लगभग 1 चम्मच सुहागे, फुलाए हुए सुहागे का पाउडर चौथाई कप पानी में घोल के उससे जहाँ पे भगंदर का जख्म है उसकी सफाई करते हैं, उस पे उस पानी को लगाते हैं, डालते हैं, तो भगंदर नासूर जैसा भी बना हो तो नष्ट होता है। बवासीर की समस्या है, उसमें फुलाया हुआ सुहागा, हल्दी, चित्रक और थोड़े से इमली के पत्ते, मतलब 1 चम्मच फुलाया हुआ सुहागा, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच चित्रक की जड़ का और थोड़े से इमली के पत्ते और लगभग 2 चम्मच के आसपास गुड़, इनको पीस के मल्हम जैसा बना लें। और इस मल्हम को अगर हम मस्सों पे लगाते हैं तो बवासीर के मस्से जल्दी से सूख कर गिर जाते हैं। किन्हीं को मिर्गी की समस्या है, मिर्गी आती हो, तो फुलाए हुए सुहागे का लगभग 1 ग्राम तक शहद के साथ मिला के सुबह शाम चाटने से मिर्गी का रोग दूर होता है। प्रदर का रोग हो, चाहे स्त्री में या पुरुष में, भाइयों या बहनों में किसी को भी प्रदर का रोग हो, तो सुहागे का पानी बना के उससे सफाई करनी चाहिए। मासिक धर्म अनियमित रहता हो, कभी कम, कभी जल्दी आ जाता हो, कभी नहीं आता हो, अनियमित है जिसका कोई ठिकाना नहीं कि कब आएगा कब नहीं आएगा, इसके लिए सुहागे का आयुर्वेद की कुछ अन्य औषधियों के साथ इस्तेमाल होता है। जैसे 10 ग्राम सुहागा ले लिया, 10 ग्राम हीरा कसीस, 10 ग्राम मुसब्बर, 10 ग्राम हींग, इन सबको पानी के साथ पीस के लगभग 1 ग्राम के चौथे हिस्से के बराबर की गोलियां बना के सुबह शाम एक एक गोली चौथाई चम्मच अजवाइन के साथ सेवन करते हैं तो इससे मासिक धर्म नियमित आने लगता है। पथरी की समस्या हो तो सुहागा, जौ खार, कलमी सोरा बराबर लेके इसको पीस कर पाउडर बना के इसमें से लगभग एक एक ग्राम का, यानी 1 चम्मच का चौथा हिस्सा से थोड़ा सा कम मूली के रस के साथ या कुल्थी के काढ़े, कुल्थी की दाल के काढ़े के साथ अगर पीते हैं तो गुर्दे की पथरी और मूत्राशय की पथरी, मतलब किडनी स्टोन और
यूरिन ब्लैडर में जो स्टोन होता है वो निकल जाता है। गुर्दे में किसी तरीके का रोग हो तो लगभग 1-1 ग्राम भुना हुआ सुहागा, नौशादर, कलमी सोरा और थोड़ा-सा नींबू का रस, इसके साथ 2-3 चम्मच पानी में मिला के अगर हम इसका सेवन करते हैं, तो गुर्दे के जो रोग होते हैं और गुर्दे में कभी दर्द हो रहा हो, तो उस दर्द को नष्ट कर देता है। 1-2 बार लगातार लेना चाहिए। मूत्र त्याग में रक्त आ रहा हो, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। सुहागे को शहद के साथ मिला के फिर उसे चाटने के बाद थोड़ा-सा पानी पी लें। तो इससे मूत्र में आने वाला खून आना बंद हो जाता है। अंडकोश में खुजली हो रही हो, तो यहाँ भी सुहागे का बहुत अच्छा है। जैसे कि बताया कि खुजली पर सुहागे का पानी बना के उसको धोने से खुजली दूर होती है, तो अंडकोश में खुजली मतलब खुजली कहीं भी है त्वचा में, वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडकोश बड़े हो गए हों, तो उसमें लगभग 1 चम्मच भुना हुआ सुहागे का बारीक पाउडर गुड़ में मिला के 3 हिस्से बना लें और सुबह-शाम हल्के गरम घी के साथ हल्के गरम घी के साथ सुबह-शाम अगर हम सेवन करते हैं 5 से 7 दिन, तो अंडकोश की जो वृद्धि है, वो कम हो जाती है, नष्ट हो जाता है। नपुंसकता में बहुत अच्छा रोल है। नपुंसकता अगर है, तो सुहागा, कूट और मैंसिल, ये 2 अलग आयुर्वेदिक औषधि है। इन तीनों को पीस के बराबर लेके पीस के बारीक चूर्ण बना के चमेली के रस या चमेली का रस और तिल के तेल में पका लेते हैं। जैसे 1-1 चम्मच आपने लिया और चमेली का रस 5-6 चम्मच, 2 चम्मच, 4 चम्मच चमेली का रस ले लीजिए, तिल का तेल ले लीजिए, इतना ही 10-12 चम्मच और इसको धीमी आंच पे पका के जब पानी वाला रस वाला हिस्सा जल जाए, तो इस तेल को रख लें और इसको लगाने से लिंग पे लगाने से नपुंसकता ही दूर नहीं होती, लिंग में आए टेढ़ापन भी दूर होता है। बहुत सारे बच्चों के लिंग की जो है त्वचा जो है पीछे नहीं जाती, उस पे इसके पानी को डालना चाहिए। बहुतों को हमें बहुत सारी समस्याएं होती है। आ, बहुत सारे भाई बंधु अपनी दाम्पत्य जीवन को खुशमय बनाने के लिए अलग-अलग औषधि, अलग-अलग तरीके से, अलग-अलग दवाओं का प्रयोग करके अपने शरीर का नाश भी करते हैं, परिवार को बचाने के लिए, अपने आप की मर्दानगी साबित करने के लिए। तो ये बहुत ही सरल तरीका है, जो हम सुहागे का उपयोग करके हम अप्राकृतिक दवाएँ या महँगे दवाओं के माया जाल से बच सकते हैं, अपने परिवार को और अपने धन को बचा सकते हैं। इसके लिए भी बहुत ही अच्छा है कि फुलाए हुए सुहागे का बारीक पाउडर शहद या नींबू के रस में मिला के लिंग के सबसे आगे वाले भाग पर लगा दें और लगाने के बाद जब वो सूख जाए, तो उसके बाद संबंध बनाने से जो समस्याएँ जिसके लिए आप दवा ढूँढते हैं, अलग-अलग चीज़ें खाते हैं, जो हमें ज़रूरत कई बार क्या होता है कि हमारा वज़न बहुत अच्छा है, हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं, फिर भी दाम्पत्य जीवन में जो दुःख और जो समस्याएँ झेल रहे होते हैं, उसको बचाने के लिए, उससे दूर होने के लिए, ना चाहते हुए भी
हमें उन औषधियों का सेवन करना पड़ता है, जो हमारे शरीर के वज़न को ऑलरेडी बढ़ा सकता है। जो हमारे शरीर के चाहे मतलब किसी तरीके से मतलब जो हमें नहीं चाहिए शरीर के दूसरे हिस्से पे उसका असर, वो दवाओं का सेवन करना पड़ जाता है। तो उससे बचने के लिए हम इन जो परंपरागत घरेलू उपचारों में, जो सरल उपचारों में हम उसे प्रयोग करके अपने आप को, अपने परिवार को पैसों को भी बचा सकते हैं, शरीर को भी बचा सकते हैं। सुहागा, फुलाए हुए सुहागा, समुद्री सोस आधा 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 ग्राम, दूध या चाय या सब्जी किसी के साथ अगर मिला के माताएं बहनें अगर इसका सेवन करती हैं तो उन्हें भी बहुत अच्छा लाभ मिलता है। सेम इसी तरीके से यौन जो गुप्त रोग है, यौन रोग है, इसमें उनको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। परमात्मा ने या भगवान ने जैसी जोड़ी बनाई है, उस जोड़ी के साथ खुश रहने के लिए दोनों पति पत्नी दोनों इस तरीके से अगर अब उपयोग करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से सुहागे का है, अगर ये करते हैं तो दाम्पत्य जीवन बहुत ही सुखमय रहेगा, एक दूसरे से संतुष्ट रहेंगे। ये बहुत ही अद्भुत उपयोग है सुहागे के बारे में। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि गुप्त रोगों पे व्यक्तिगत तौर पे आए हुए बातचीत करने पे और उनके बताए गए उपचारों में कई ऐसे उपचार हैं जिनका बहुत अच्छा परिणाम रहा है। बस समाज में शर्म हया के वजह से कई जगहों पे मैं चुप रहता हूँ और नहीं बोलता, लेकिन बड़ा दुख होता है कि जिस तरीके की आज की समाज की व्यवस्था है और जो हो रखा है उस चीज़ को भी लेके तो आज जब हम बात कर रहे थे तो इन सब चीज़ों में मैंने आपको ये बात बताई। बहुत अच्छे परिणाम हैं। सुहागा अपने आप ऐसे नहीं कहा गया, एक शब्द है सोने पे सुहागा। तो असली सुहागा यही है कि हमारे दाम्पत्य जीवन जैसे जीवन को बहुत ही सरल तरीके से मत न नष्ट कर रहा है, तो ये वाक़ई सोने से भी कम नहीं है। क्योंकि मैं तो ऐसे कई परिवारों से व्यक्तिगत तौर पे बात करके भी जाना हूँ कि जिन्होंने लाखों-लाखों रुपए तक अपने बर्बाद कर दिए। कई ऐसे बच्चे हमारे हैं आज के, जो आज की क्योंकि हम जब जिस उम्र में हम थे, हमें तो कुछ नहीं मालूम था और जो भी था, जैसा था, हम उसी में खुश थे। लेकिन आज सोशल मीडिया के माध्यम से आज हमारे नौजवानों का क्या हाल है और जो दूसरे भी हैं, उनका भी क्या हाल है। घर-घर देखा एक ही लेखा वाली बात है। मैं यही चाहता हूँ, मेरी इच्छा भी यही है कि हर परिवार स्वस्थ रहे। स्वस्थ रहना तो हर किसी की इच्छा है, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए समृद्धि का नाश ना हो, ये हमारा प्रयास है। और ये इस प्रयास में जो सबसे ज़्यादा सफल बनाने में काम आएगा, वो आएगा हमारा रसोई घर। हमारे परंपरागत उपचार, रसोई घर के सभी उपचार निरापद होते हैं, मतलब जिनका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। किया, आराम पड़ गया तब भी ठीक है, नहीं आराम पड़ गया तो कौन-सा बाबूजी का कुछ खेत बिक गया, भाई दूसरे उपाय कर लेंगे, नुकसान तो है नहीं। तो इस तरीके से आज हम सुहागे के बारे में जाने। सुहागे के आयुर्वेद में टंकन भस्म के नाम से मिलता है, होम्योपैथ में बोरेक्स के नाम से मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे जीवन में। अब बात हो रही है तो मैं आपको थोड़ी-सी होम बोरेक्स जो होम्योपैथ की दवा अगर है, वो कहाँ-कहाँ काम आती है,
तो वो भी थोड़ा-सा आपको एक बताऊँ कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसे ऊँचे स्थान से नीचे की ओर देखने पे डर लगता हो, नीचे से नी ऊपर से नीचे की ओर देखने में डर लगता हो, उसमें बोरेक्स बहुत अच्छा काम करता है, होम्योपैथ की दवा। जिन्हें एरोप्लेन के सफ़र को करते हुए उल्टी की समस्या होती हो, तो उसमें बोरेक्स बहुत अच्छा काम करता है। कोई बच्चे, छोटे बच्चे हों या बड़े भी 11 बजे के बाद अगर सोते हैं और शाम को सोते हैं, रात को नहीं, मतलब दिन में सो रहे हैं और शाम को सो रहे हैं और एकाएक चौंक जाए बच्चा, तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है। ऐसा कोई रोग जिसको ठंडापन देते हैं, मतलब ऐसा कोई इंसान है जो कहता है जी मेरे को ठंड आता है तो मेरा रोग कम हो जाता है और गर्मी में रोग बढ़ जाता है, तो ऐसी समस्याओं में बोरेक्स को याद किया जाता है। ब बाल उलझ के आपस में उलझ के चिपक जाते रहते हों, चिपके रहते हों, मतलब ऐसे कुछ माताएँ, बहनें, भाई हों, जिनके बाल आपस में चिपके रहते हैं, उलझे रहते हैं, तो उसमें बोरेक्स बहुत अच्छा काम करता है। पलकों के बाल पलकों के बाल अगर अंदर की तरफ मुड़े हों, अंदर की तरफ घुंघरैले बाल हो रहे हों, अंदर की तरफ मुड़ रहा हो, उसमें बोरेक्स बहुत अच्छा काम करता है। ये मैं होम्योपैथ के बोरेक्स के ऊपर बता रहा हूँ, होम्योपैथ की दवा। छाले हो रखे हों, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। बच्चे अगर पेशाब करते-करते चीख उठते हों, तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है। व्हाइट डिस्चार्ज पानी की तरह बहता हो और गरम-गरम लगता हो, तो उसमें बोरेक्स को याद किया जाता है, होम्योपैथ में चिकित्सा करते हुए। मासिक धर्म के समय कष्ट होते हों, दर्द होता हो, तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है बोरेक्स। बांझपन में बहुत अच्छा काम करता है बोरेक्स। जो माताएँ बोरेक्स एक ऐसी औषधि है जो माताओं के साथ-साथ बच्चों के लिए भी बहुत ही काम की दवा है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने बताया कि बोरेक्स हमें नीचे की तरफ जाने में जब डर लगता है, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। तो कोई बच्चा ऐसा जो माँ अपने गोद में रखी है बच्चे को और पालने में जैसे कि डालने जाती है और बच्चा भय जैसा चौंकते हुए उठ जाता हो और दोनों हाथों से बच्चे को मतलब दोनों हाथों से बच्चा पकड़ लेता हो, चिल्लाने लगता हो, झूला झूलने से डर लगता हो बच्चा, नीचे उतरना नहीं चाहता हो, पहाड़ मतलब ऐसे लक्षणों में मतलब समस्याएँ बोरेक्स की सबसे अच्छी पहचान है कि हम बोरेक्स किन्हें दे सकते हैं, जिन्हें नीचे से डर लगता हो। ये बहुत अच्छा है। गठिया में भी बहुत अच्छा काम करता है। जो मानसिक काम करते हैं मानसिक काम करते हैं, दिमागी काम उनका ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा देर तक लिखने का काम है, पढ़ने का काम है और उनका जी मिचलने की शिकायत हो, जी मिचलता रहता हो हमेशा, उबकाई जैसा आता रहता हो,
उनको बोरेक्स देना चाहिए। बोरेक्स होम्योपैथ का, बोरेक्स दवा का सबसे, अगर आपको लक्षण, जो कहते हैं कि हर की नोट होता है होम्योपैथ की हर दवा का, तो बोरेक्स की जो की नोट है उसे नीचे की गति की तरफ, नीचे की गति से घबराहट होती है, डर लगता है, चौंक उठता है, ये होम्योपैथ की दवाओं का है। बाकी मैं होम्योपैथ का कोई डॉक्टर नहीं हूँ। भाई राजीव दीक्षित जी के, मैं किसी भी पैथी का डॉक्टर नहीं हूँ, ना वैद्य हूँ ना डॉक्टर हूँ। एक भाई, एक बेटा, और भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वाध्याय अध्ययन कर रहा हूँ। बड़े बुजुर्गों, अनुभवी लोगों से ज्ञान ले रहा हूँ। जैसे उसी ज्ञान की कड़ी में आज हमारे पास सुभाष नगर से आए हर्बल वाटिका, आयुर्वेद हर्बल वाटिका चलाते हैं, उनकी एक दुकान है। वो आज आए तो उन्होंने अपने जीवन के कुछ अनुभव, बात करते करते कुछ अनुभव बताए। तो उसमें से बताया कि कुछ दिन पहले की ताज़ा घटना, तो हमारा, हम सबका ज्ञान बढ़े। किसी का बीपी बहुत हाई, उन्होंने बताया कि एक माताजी का फ़ोन आया, क्योंकि ऑलरेडी इस काम को करते रहते हैं, आयुर्वेदिक की दुकान है, तो कुछ दवाइयाँ देते हैं, तो और लोगों को बताते रहते हैं, तो उनके पास, तो आने के बाद उन्होंने बताया कि मेरे पास फ़ोन आया कि मेरा बीपी बहुत हाई हो रखा है, ऊपर का 190 और नीचे का 100 के आसपास हो रखा है, 100 110 ऐसे हो रखा है। तो इन्होंने बताया कि आप कुछ ना करें, जो डायबिटीज चेक करने वाली नीडल्स होती है, जिसको दबा के ब्लड निकाला जाता है, यानी यूँ कह लें कि कोई ऐसी चीज़, सुई सुई है, तो अपनी उंगलियों के सबसे आखिरी टिप्स पे उस सुई को चुभो दें और थोड़ा-थोड़ा दबा के उसका ब्लड निकाल दें, और आपस में उंगलियों को एक दूसरे से ऐसे दबाते रहें। विथिन ए 5 मिनट से 10 मिनट के अंदर उनका बीपी नॉर्मल हो गया। तो ये भी एक, कभी भी किसी को भी आपातकालीन स्थिति में बीपी हाई हो रखा हो बहुत ज़्यादा, और रसोई घर के कुछ काढ़े वगैरह बनाने हो, तो काढ़े बनाने में बहुत टाइम लगेगा, 15 मिनट, या बंदा घर पे है नहीं है, तो ऐसी अवस्था में ये जो अनुभव आए हमारे पास, ज्ञान की कड़ी में हमें मिला कि बीपी की समस्या अगर किसी को है, तो उसको उसी वक्त उसकी उंगलियों के सारे ऊपर के आखिरी टिप्स में हल्का सा सुई से छेद करके उसे, मतलब उसका ब्लड वहाँ का थोड़ा सा निकाल के ऐसे ऐसे दबा दें, तो जो ब्लड निकला उसके बाद बंद हो गया तो हो गया, और उसके बाद वो उस उंगलियों को आपस में दबाते रहें नाखून से, तो बीपी नॉर्मल हो जाता है। किरण भाई जी का मैं, मतलब बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आकर एक ऐसे सरल परीक्षित उपचार को बताया, जिसके लिए हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसी कड़ी में उन्होंने एक बताया कि मैं कहीं मेला में गया था, तो मेले में एक कोई आयुर्वेदिक टाइप के जो थे, उन्होंने कोई सूंघने की चीज़ दी, और उसको सूंघने मात्र से उनको बहुत ज़्यादा छींकें आई, मतलब इतनी छींकें आती गई कि उनके शरीर में जला हुआ, मतलब जमा हुआ बलगम सारा बाँफ, मतलब निकलता रहा। कफ जो है, बलगम जो है, टॉक्सिस जो जमा हुआ था, वो सब बाहर निकलने लगा। छींकते हुए इतनी छींकें आने लगी, इतनी छींकें आने लगी कि वो सारा का सारा बाहर आ गया। तो वो ताज्जुब हो गए, उन्होंने उनसे पूछा कि आप हमें बताएँ कि इसमें आपने क्या-क्या मिलाया है? तो कई सारे वैद्य हमारे, आपको पता ही है कि हमारे आयुर्वेद के पतन होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर किसी को कुछ मालूम है, चाहे वो पुश्तैनी मालूम हो या उसके स्वाध्याय से, अध्ययन से मालूम हो, या किसी भी तरीके से पता चला हो, तो जिसे पता चल गया, वो फिर आगे बताना नहीं चाहता, अपने-अपने तरीके से वो फिर उसे इस्तेमाल करते हैं, बताते नहीं हैं। मेरा दोस्त है, वो बहुत अच्छी बात बोलता है, लेकिन मैं उस बात को नहीं बोलूँगा क्योंकि थोड़ा बोलने में अभद्र है। आयुर्वेद के पतन के पीछे सबसे बड़ा कारण यही है
कि हर इंसान जिसके हाथ जो लगा वो सब छुपा के रखे हुए हैं। तो उन्होंने मुझे बताया, उनको बताया, आज उन्होंने मुझे भी बताया, जायफल, काली मिर्च, छोटी इलायची के दाने, आप इसे जीवन में प्रयोग करें और अनुभवों को शेयर करें, ताकि ये पूरी तरह से परीक्षित हो जाए। जिस तरीके से वैद्य त्रिलोकी चंद जी ने हमारा आयुर्वेद नामक पुस्तक लिखी 60 सालों में, 62 सालों में, 60 सालों में, अलग अलग वैद्यों के पास जाके उनके परीक्षित उपचारों को जानकर उनको दूसरों के ऊपर अप्लाई करवा कर, तो उसी तरीके से हम चाहते हैं कि जो सरल घरेलू उपचार या जो भी हमें मिल रहा है, जो ज्ञान हमें मिल रहा है, हम उन्हें उपयोग करके उसके अनुभवों को शेयर करेंगे, तभी हम उसे और अच्छे से दूसरे भाई बंधु जिनका विश्वास इसके प्रति नहीं है, उनका विश्वास जगेगा। उन्होंने इसके लिए बताया जायफल, काली मिर्च, छोटी इलायची के दाने। जायफल लेना है 5 चुटकी, एकदम बारीक, इतना बारीक कि कपड़ छन, मैदे जितना बारीक। जायफल का पाउडर 5 चुटकी, आधी चुटकी काली मिर्च का पाउडर और 1.5 चुटकी छोटी इलायची के दाने का पाउडर। तीनों का पाउडर अलग अलग ही करना है, एक साथ नहीं करना है। तो अब इसे अगर आप ज़्यादा मात्रा में बनाना चाहें तो आप ये समझ लें कि 5 चम्मच जायफल का पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1.5 चम्मच छोटी इलायची के दाने का पाउडर। इसको मिला के बारीक पाउडर करके रखते हैं और इसे सूंघने को देते हैं, तो इससे छींके भरपूर आएगी और छींके आने से उनके शरीर में जमा कफ बाहर आ जाएगा। तो उन्होंने बताया कि मेरे ना गर्दन वाले हिस्से पे उस वक़्त बहुत ज़्यादा दर्द भी था, मतलब भारी-भारी सा लग रहा था गर्दन और गर्दन और पीठ भारी लग रहा था, छाती भी भारी लग रहा था। क्योंकि मेला में घूमने गया था, मेले में घूमते-घूमते ऐसे ही थोड़े-से घूमते-घूमते शारीरिक कष्ट भी हो जाते हैं, तो कष्ट हो रखा था और जब मैं उस वहाँ पे पहुँचा और वहाँ पे देखा और जब सूँघने को दिए तो मेरी वो समस्या 10 मिनट बाद सारे शरीर जो है पूरा ऐसे लग रहा था जैसे हल्का हो गया। तो हम आप सभी से विनती करते हैं कि ऐसे आप लोगों के पास जो भी ज्ञान है, परंपरागत ज्ञान, उसी ज्ञान में से एक ज्ञान और उन्होंने बताया, जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक उनके पास 300 रुपए की शीशी मिलती है, 300 रुपए की शीशी उनके पास मिलती है, उनको कोई देता है, वो आगे 300 रुपए की शीशी है, उस शीशी में जो चीज़ है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि आयुर्वेद के पतन का कारण बता रहा हूँ। उस शीशी में जो है, उसको नाभि पे लगाने मात्र से शरीर का वात दोष दूर होता है। मतलब वात की जो व्याधियाँ हैं, वो दूर होती है, उसको नाभि पे लगाने से। देखिए, हम सब में से जितने भी भाई बंधु जागरूक हैं, हमारी सबकी इच्छा हो गई होगी कि काश वो चीज़ हमें पता चल जाए कि नाभि पे लगाना, खाना पड़ेगा ना पीना पड़ेगा, सिर्फ नाभि पे लगाएँगे तो हमारा ये वात का रोग दूर होगा। जैसे मतलब अचूक मैं जो उसके पम्पलेट है, उसको पढ़ के बता रहा हूँ। अचूक अप्रीतम औषधि जिसका कोई तोड़ नहीं, गठिए का दर्द, कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, कंधे की जकड़न, स्नायु शून्य होना, मांसपेशियों का दर्द, साइटिका रिंग बाई, घुटने का दर्द, कमर के निचले हिस्से में दर्द, कमर और जांघों के बीच में दर्द, रीढ़ की हड्डियों में तेज दर्द, जोड़ों का दर्द, हाथ पैर की छोटे-छोटे जोड़ों में दर्द, जकड़न, मोच, खिंचाव, पिंडलियों का दर्द, एड़ी में दर्द, कलाई में दर्द, लेटे-लेटे कमर में दर्द रहना, जिसकी वजह से रोगी करवट भी नहीं बदल सकता, आदि सभी रोगों का एक समाधान आयुर्वेद के कई ग्रंथों के अध्ययन के पश्चात विशेष रस रसायन के मिश्रण से तैयार नाभि में डालने की औषधि सभी वात रोगों को जड़ से समाप्त करें। इसका प्रयोग 4 महीने तक नियमित
रोज रात को सोते समय 5 बूंद नाभि में करें। देखिए, अब मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, इस तरीके से पोस्ट बना हुआ है। रस रसायन, बाप रे बाप! पता नहीं, हकीकत में वो अरंड का तेल है। सिर्फ अरंड का तेल नियमित रूप से नाभि पे हम लगाते हैं तो वात दोष नष्ट होता है। और उस अरंड के तेल की 10 ml की शीशी को 300 रुपए में बेचा जा रहा है, सिर्फ इस तरीके के पंपलेट बनाकर। तो आयुर्वेद का पतन नहीं तो क्या उत्थान है? इसी तरीके से उन्होंने एक और चीज बताई, आंखों में डालने वाला, जिससे आंखों में बहुत डालते हैं तो कचरा और सारा का सारा आंखों का सब दूर हो जाता है। तो उसकी उनके पास आता है, कहते हैं कि हम शुरू से इसे बांटते थे। पहले जब वो शुरू किए थे इस काम को तो 12 रुपए में आता था। धीरे धीरे करते करते आज वो 50 रुपए में हो गया पिछले 10 सालों में। और उसको आंखों में डालने से आंखों की रोशनी वापस आती है और आंखों का कचरा पूरा साफ हो जाता है। बात इस चीज की नहीं है, बात इस चीज की है कि इतने सरल तरीकों को भी आज के व्यवसायी किस्म के लोगों ने व्यवसाय बना दिया। हमारी दादी नानी के उन सरल उपचारों को भी आज व्यवसाय का रूप दे दिया गया। सरल सरल चीजें, मतलब आज जब हम बैठे हुए थे तो उनसे जब बात हो रही थी, नाभि में नारियल का तेल और घी मिला के लगाने से आंखों की रोशनी वापस होती है, आती है, आंखों की तकलीफें दूर होती है। इस बात को कई ऐसे महानुभाव हैं हमारे देश में कि उसे एक शीशी में पैक करके बेच रहे हैं। बच्चे, मेरी हार्दिक इच्छा है और मेरा उद्देश्य है कि हम अपने आने वाले, आज तो है ही जो हो रहा है, आने वाले भविष्य में क्या होगा, हम आयुर्वेद की तरफ लोगों को लौटाना चाह रहे हैं। हम दूसरी परंपरागत पैथियों के प्रति लोगों को जागरूक करके वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन होगा क्या? यहाँ भी तो व्यवसायी है, यहाँ भी तो लोग लूटने पे ही लगे हैं। वातनाशक तेल होता है, सूंघने में अगर उसकी स्मेल तेज आ रही है, उस तेल को सूंघने से सर का दर्द दूर होता है। उस तेल को लेके आज बहुत बड़ा व्यवसाय चल रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। हर कोई ये जानने पे लगा है कि वो तेल कहाँ से आता है और इस तेल को अगर मुझे मिल जाए तो मैं भी उसको बेचूं। कोई 100 रुपए में 2 ml तो कोई 150 रुपए में 10 ml। मतलब हमारा परिवार, आने वाली पीढ़ी स्वस्थ रहने के लिए, उनका समृद्धि का नाश ना हो, चाहे वो आयुर्वेद का हो, मतलब जो भी है, जिस भी पैथी, हर पैथी में लूट है, हर पैथी में लूट हो रखी है। मैं किसी को लूटने के लिए, किसी को लेने के लिए, जो लूट रहे हैं, मैं किसी को मना नहीं कर रहा। हर इंसान व्यवसाय कर रहा है, ठीक है जी, उसने 10 रुपए की चीज लाई है, आगे 20 रुपए में बेच रहा है। वो 20 रुपए में, उसने आगे जिसको 20 रुपए में दिया है वो आगे 30 रुपए में बेचेगा। 30 रुपए में, 30 रुपए वाली चीज आगे 50 रुपए में बढ़ेगी। ऐसे चलता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें मना नहीं है। मैं किसी को ज्यादा, मैं किसी के लिए नहीं कुछ कह रहा। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, ये चाहता हूँ कि हम अपने रसोई घर को पहचान के स्वस्थ ही रह लें, और बीमार पड़ भी गए तो रसोई घर से स्वस्थ हो जाएं। राजीव भाई का उद्देश्य सिर्फ एक ही था कि हम 85% रोग तो हम अपने शरीर में पैदा ही नहीं होने दे सकते। राजीव भाई चेन्नई के व्याख्यान में, पटियाला के व्याख्यान में और पुणे के व्याख्यान में जो बता कर गए, उनकी अगर हम दृढ़ता पूर्वक ईमानदारी से पालन करते हैं
तो 85% शारीरिक रोग तो होंगे ही नहीं। जब 85% रोग होगा ही नहीं, तो 15% को तो ऐसे ही झेल लेंगे, उसके लिए तो ऐसे ही हमारा शरीर मजबूत रहेगा झेलने को। तो हम 90% तक के रोगों का जो कष्ट है, रोग नहीं कष्ट, उन कष्टों को रसोई घर से, आयुर्वेद के रहन सहन से, आयुर्वेद के खान पान से, आयुर्वेद के हिसाब से आहार विहार से रहते हुए हम अपने आप को स्वस्थ बनाएं, समृद्ध बनाएं। हर इंसान, अगर सही पूछा जाए, जब मरने लगता है तो कहता है यार मैं तो कुछ नहीं, उसे जी लूं वही बहुत है, नहीं चाहिए धन दौलत। लेकिन जब वो जिंदा होता है तो हर वक्त यही कहता है यार 2 पैसे और कमा लूं, 2 पैसे और कमा लूं। तो धन दौलत तो भी चाहिए, तो समृद्धि का नाश ही ना होने दो ना भाई। आप धन दौलत किस लिए ज्यादा चाह रहे हैं? इसलिए ज्यादा चाह रहे हैं कि आपकी समृद्धि, आपको लगता है ना जाने कब कितना खर्च करना पड़ जाए, तो इसलिए हम समृद्धि, जब हम हमारा हेल्थ खर्च, स्वास्थ्य खर्च नगन हो जाए, उस पे जब पता, अगर आपको ये बता दिया जाए कि आपके ऊपर कोई हेल्थ का खर्च नहीं लगने वाला, तो हर इंसान बिंदास हो जाएगा। समृद्धि का सबसे ज्यादा नाश, अगर आपको कोई कपड़े पहनने हैं, आप एक दिन में 10 साड़ी पहन सकते हो, 24 घंटे में 10 जूते चप्पल बदल सकते हो। गाड़ी भी आप 24 घंटे में कितनी, हर घंटे भी गाड़ी बदलोगे तो 24 गाड़ियां ही बदलोगे। लेकिन ना जाने कब किस पल चिकित्सक व्यवसायी, आज जो चिकित्सा का व्यवसाय है, उस व्यवसाय के कब आप मत्थे चढ़ जाओ और मिनटों में आपको लाखों रुपए की डिमांड खड़ी हो जाए। तो सिर्फ परिवार के सिर्फ एक सदस्य थोड़ी हैं भाई। आज पिताजी को तबीयत खराब हो गई, पिताजी के लिए आपने 5-10 लाख रुपए लगा दिया, पिताजी को ले आए, ठीक करके ले आए, ठीक है। उसके बाद भाई माँ भी तो है, बेटे भी तो हैं, बीवी भी तो है, बहनें भी तो हैं, किस किस के लिए कितने। और एक बार आप 5 लाख रुपए लगा के वापस लेके आ भी गए, किसी लाख रुपए दे के किसी को ले भी आए, तो क्या गारंटी है कि अगले 6 महीने बाद, साल बाद पिताजी की तबीयत नहीं खराब होगी, माताजी की तबीयत नहीं खराब होगी, हम बीमार नहीं पड़ेंगे? क्या कोई 1 लाख रुपए दे के या 50,000 रुपए लेके, 2 लाख रुपए लेके हमें 7 दिन रखता है? चाहे नेचुरोपैथी हो, आयुर्वेद की पैथी हो या एलोपैथी हो, कोई भी लाखों रुपए, हजारों रुपए लेके हमारा इलाज कराता है, करता है। क्या ये गारंटी थोड़ी है कि आप अगले 10 दिन बाद, महीने बाद बीमार नहीं पड़ोगे? बीमार ना पड़ने की गारंटी तो सिर्फ आपकी रसोई घर दे सकती है, आपके संस्कार दे सकते हैं। हमारे आपके संस्कार ही हमें निरोगी बना सकता है। उन संस्कारों में ही एक संस्कार है कि हमें अपने रसोई घर को पहचानने का संस्कार, रसोई घर को सही से इस्तेमाल करने का संस्कार। वंदे मातरम। मेरे दिल में दर्द तो इतना है कि समय कम पड़ जाए, जी, ये जन्म भी कम पड़ जाए, क्योंकि रोज ही इस कदर का दर्द सुनता हूँ। ऐसे ऐसे भाइयों की, ऐसे ऐसे माताओं की, ऐसे ऐसे बच्चों की वेदना वेदना सुनता हूँ कि मेरे रोम रोम खड़े हो जाते हैं। लोगों को, हर कोई दवाइयों पे दवाई, दवाई पे दवाई खिला खिला के हर आदमी अपनी झोली भर रहा है, हर आदमी अपनी झोली भर रहा है, दवाई खिला रहा है। सामने वाला ठीक हो ना हो, ठीक है, और उसके बावजूद भी, मतलब क्या बोलूं, मैं समझ में नहीं आता, बस दर्द ही है दर्द, और ये दिल का दर्द है। वंदे मातरम। आप में से किसी को कोई पूछना हो तो पूछ सकते हैं। ये रसोई घर संसद नहीं, आप यूं कह लें कि मेरे दिल का दर्द है। संसद तो चलाने का बहाना हो गया, लेकिन जिस तरीके से मैं रोज सुनता हूं ना, मतलब क्या कर सकते हैं। मतलब है, बड़े कमाल की बात है यार। एक अरंड का तेल 10 ml पैक करके
उसको ये लिखते हैं कि रस रसायन शास्त्रों युक्त बनाया गया। हद हो गई। क्या बोले। आप लोगों को कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं तो इस संसद को यहीं खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे नई सरल औषधि के ऊपर। और सबसे बड़ी बात है, जैसे आज हमें सुहागे के बारे में जानना है ना, बहुत सारे उपचार जाना है, आप करो, बेझिझक होके करो, नुकसान नहीं है। रसोई घर की निरापद औषधियों का कोई नुकसान नहीं है। और होता है, अगर किसी को कोई नुकसान होता है, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, आप मुझे फोन करो कि मैंने आपके व्याख्यान को सुना और मैंने ये इस्तेमाल किया, मेरे को ये तकलीफ हुई है। उस तकलीफ को दूर करने का भी उपाय बताऊंगा। पहले तो होगा ही नहीं, अगर होता है तो बात करें। मैं उन्हीं सरल औषधियों की बात कर रहा हूँ। मैंने अभी तक दालचीनी, मेथी और दूसरी औषधियों की बात नहीं कर रहा। मैंने उन सरल औषधियों की बात कर रहा हूँ। नमक की हम बात कर रहे थे, नमक पे तो अभी और बाकी है। नमक के मैंने अभी लगभग 50 और उपचार, जो सरल उपचार हैं, उनको इकट्ठा किया है। तो हम कल दोबारा नमक पे ही बात करेंगे कि नमक को और हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन ऐसा घर है, राजा हो या रंक, उसके घर में नमक नहीं है? हर घर में नमक है। नहीं, लेकिन हर किसी को चाहिए पैकेट वाला माल, सुंदर वाला माल। सोशल मीडिया पे अच्छे तरीके से वीडियो बना के जो बोल रहा होगा, हेमा मालिनी की तरह, पहले जैसे होता था ना, पहले हेमा मालिनी ऐड करती थी और इस साबुन से नहाओ गोरे हो जाओ। तो उसी तरीके से आज वही हाल है कि सोशल मीडिया पे जो जैसा बोल रहा है, बस बोल रहा है और अच्छा सा वीडियो बना रहा है। उसकी शक्ल अच्छी हो रखी है थोड़ी सी, और उसकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी है, तो भैया इसकी चीज बहुत अच्छी है। अरे चीज अच्छी नहीं है, नियत लूटने की है। हमारी तो पुरानी कहावत है, गुदड़ी में लाल होते हैं। दिखावे दिखावे में लाल थोड़ी है। दिखावे में तो काली चीजों को छुपा के रखा जाता है और उसको दूसरी चीजों से दिखाया जाता है। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं। जयश्री बहन हाथ उठा रखी थी। जयश्री बहन, आप पीछे आपने। जी भैया जी जी, भैया, मैंने बीच में वंदे मातरम। उठाया था हाथ, पर वो आपकी आवाज नहीं आ रही थी इसलिए। अच्छा, आवाज नहीं आ रही थी। जी जी जी। नहीं है, फिर कोई बाद में बात। मैंने बाद में मैं क्विट होके और फिर ज्वाइन करा तो आने लगी थी आवाज। जी भैया जी। ठीक है। जी। वंदे मातरम भैया। जी वंदे मातरम भैया। रसोई घर सांसद जो हमारी मीटिंग चल रही है, तो उसमें जो जो सब नुक्से सुन रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, ये सभी से मेरा अनुरोध है कि लोग इनको लिखें तो और अच्छा रहेगा, और जो लोगों को लाभ हो वो शेयर करें तो और अच्छा लगेगा। जैसे कि आप बोलते हो ना, तो कि लोग लूटने के पीछे पड़े हुए हैं कि ये नुस्खा मेरे को मिल जाए, ये मेरे को मिल जाओ, मैं भी ऐसे आगे बेचूं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि लोग सेवा भाव के रूप में इसको लोग करें तो बहुत अच्छा लगेगा। जी भैया, धन्यवाद। नहीं भैया, मैं आज मतलब बड़ी हैरानी हुई। अब मैं, उन्होंने जो बातें बताई, मतलब वो कह रहे हैं कि भैया मेरे पास से वो मतलब तेल लेके जाते हैं, मतलब 50 रुपए में आता है, वो लेके जाते हैं आंखों में डालने वाला। और गुरुद्वारे में कैसी जगह लूट मच रही है ये भी देखो। तिलक नगर के तिलक नगर में फतेह नगर, पता नहीं गुरुद्वारा है, हरजिंदर भाई जानते हैं, फतेह नगर बोलते हैं, उसमें गुरुद्वारा है। वहाँ पे जो भी आते हैं उनके आंखों में वो दवाई डालते हैं और उसके 300 रुपये लेते हैं। 300 रुपये।
भैया जितनी भी ज्यादा ये धार्मिक स्थल है ना, लोग वो ऐसा टारगेट करते हैं कि धार्मिक स्थल पे जाके फिर वहां पे धीरे धीरे स्टार्टिंग में फ्री करते हैं, फिर उसके बाद लूटना स्टार्ट करते हैं। तो इनका एक तरीका है ये लूटने का कि कैसे लूटे। नहीं, बात भैया, बात मेरे को एक्चुअली क्या, मुझे उससे भी कोई मतलब अब भाई 50 रुपए में आप लेके आए हो, आपको 10 ml मिला है। 1 ml में 1 ml में जो है, हाँ वो मैं बताना भूल गया, वो बना बना क्या था, किससे बना हुआ था, वो भी बता दूं। वो त्रिफला और शहद, त्रिफला और शहद से बना हुआ था। ठीक कह रहे हो उसकी भैया। मतलब मजे की बात तो यह है कि मतलब इतने सरल चीजों से बनाई हुई चीजों को, मतलब इस कदर मतलब अलग से जिन्होंने, क्या बोलूं मैं, बस। कोई नहीं भैया, को चलो आप, हम देखो क्या है ना, आप इतना नहीं कार्य कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जिस जैसा करेगा वो ऐसा भरेगा, और लोग भर रहे हैं, मतलब देखो उसका दंड उनको मिल रहा है, तो हाँ, ये कोई तो मैंने दिक्कत देखा नहीं है है। भैया, हम मैं व्यक्तिगत तौर पे कई सारे ऐसे को जानता हूँ जो लूट जैसी व्यवस्था, लूट जैसी भावना रख रखे हैं। उनका घर परिवार खुशहाल नहीं है, ये मैं मतलब बोल एकदम पूरी तरह से। जिनके अंदर होता है कि कोई आ जाए और मैं उसको काट लूं, चाहे वो मेरे कई एलोपैथी में जानकार हैं या जो भी है, जैसे भी कई जगहों पे मैंने देखा। कोविड में जिन भाइयों ने रसोई घर की चिकित्सा के माध्यम से व्यवसाय किया, मुझे आज भी, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, जब कोविड आया उस दौरान हम भी घरों घर जा रहे थे, लोगों की हौसला बढ़ा रहे थे। एक और भाई थे, वो भी कर रहे थे। वो प्रति घर जाने के 2,500 रुपये ले रहे थे, प्रति घर। मतलब जिसके पास जाते थे 2,500 रुपये लेते थे। उन्होंने, जो उनका मकान था, उन्होंने मकान अपना बदला। बितीने 6 महीने के अंदर अंदर वो एक 15 लाख रुपए के मकान से छोड़ के 70 लाख के मकान में पहुंच गए। ठीक है, फोन पे सुनने के पैसे ले रहे थे, बात कर रहे थे, मतलब एक साधारण से आदमी की बात कर रहा हूँ, एक साधारण जन साधारण से। संजोग ऐसा हुआ कि अभी साल भी नहीं हुआ है, ठीक है, उनके घर में अभी 3 जने नहीं है। तो सब बिल्कुल यहीं बिल्कुल। भरना पड़ेगा, सब यहीं बिल्कुल भरना बिल्कुल पड़ेगा। भैया, देखो दर्द तो बहुत है। मैं मैं भी अनुभव करता हूँ यहाँ पे जैसे रहता हूँ, कि लोगों ने ऐसा लूटा है, ऐसा लूटा है कि आप सुन के हैरान रह जाओगे। और लूट रहे हैं हम। ये देखो ना, एक सिंपल सी बात है कि जो नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए, उसमें लोग जबरदस्ती, डॉक्टर क्या कर रहे हैं कि ऑपरेशन करते हैं। मैं कहता हूँ चलो वो पैसा ले ले, वो नॉर्मल डिलीवरी में 30,000 रुपये लगते हैं, ठीक है, तो आप ऑपरेशन के जो 50 लेते हो, आप 50 ले लो, पर ऑपरेशन तो मत करो। 50 ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं, पर वो पूरी उम्र जो दर्द सहन करती है हमारी माँ बहने हैं, वो तो ना सहन करे। कोई बात नहीं, तुम 50 ले लो। तो वो भी नहीं है, नहीं ऑपरेशन करके ज्यादा पैसा लेना है, ये इनका टारगेट हो गया है। अब क्या करे, ये सब बहुत, मतलब सबका दर्द है ये। ठीक है भैया, किसी का कोई क्वेश्चन हो आज तो आज कर सकते हैं, फिर भैया का टाइम हो गया है। वंदे मातरम भैया जी। जी आपका आवाज नमस्कार। दीपक जी, आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है। नहीं, प्रेमजीत मेरे जी आवाज आप। नहीं। हम नहीं, प्रेमजीत भाई कुछ बोल रहे हैं और शायद उनकी आवाज थोड़ा रुक रुक कर आ रही